वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। ठीक है, करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की। लेट्स सी, कलेक्टिव फीलिंग है, टाइमलेस फीलिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है आपसे कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट करे। सो प्लीज, ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। करंटली आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स क्या है, इस कनेक्शन को लेकर आपको लेकर ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे क्या फील कर रहा है। Current feelings of your partner. Current feelings of your partner. यहाँ पे है नाइट ऑफ फ्रेंड्स। ओके, इन एंड आउट कनेक्शन रहा है इस इंसान के साथ। कभी भी आप लोग एक टीम वर्क के साथ काम नहीं कर सके। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन इन एंड आउट करता रहा है, अपने काम वर्क को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज देता आया है। हमेशा प्रायोरिटी इसने अपने काम को दी है, कैरियर को दी है, वर्क को दिया। आपसे मतलब कि आपसे ज़्यादा चीज़ों को या और भी चीज़ों को अहमियत देता है। बहुत कोल्ड और ब्लंट पर्सन है, बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव करता है। यहाँ पर कुछ ना कुछ पास्ट में ये पर्सन और आपके बीच होपलेस एनर्जी थी। सोचता बहुत है, फोर ऑफ सोच की एनर्जी है। कोई एक्ट करने से पहले, कोई एक्शन लेने से पहले या कुछ डिसाइड करने से पहले सोचता बहुत है। बहुत प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग लेता है। काम इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर एक स्पिरिचुअल पर्सन होता है, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन होता है। प्रैक्टिकल पर्सन हमेशा पैसे को तरजीह देता है और स्पिरिचुअल पर्सन इमोशंस को, मॉरल वैल्यूज को, सोसाइटी और मतलब कि आपका जो कल्चर, होम कल्चर, लैंड होता है, उन सब चीज़ों को समझना, उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग चलना, वो वाला इंसान होता है स्पिरिचुअल इंसान। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल पर्सन होता है वो एक फायदा देखकर डिसीजन मेकिंग करता है। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत प्रैक्टिकल, पास्ट में बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट में रहे हैं, इन एंड आउट करते रहे हैं। ठीक है, और आपकी तरफ एक्शन लेने से पहले बहुत सोचते रहे। इस पर्सन के लाइफ गोल्स बहुत सारे रहे हैं, इसके अपने गोल्स को अचीव करना, अपने गोल्स के ऊपर वर्क करना। ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लेना, बस आपके साथ एज अ फ्रेंड कनेक्शन में रहना। ठीक है, यहाँ पर एज अ फ्रेंड ही आपसे कनेक्ट रहना, इतना इसका पास्ट कुछ इस टाइप का रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कोल्ड सा रहा है इस रिश्ते को लेकर, बहुत ज़्यादा क्लियर आपको कभी नजर आया नहीं है। ठीक है, आपको हमेशा एक मेंटल केज और इसकी तरफ से एक ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस दिखे। जब जब आपने चाहा ये आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग ले, लेकिन इसने अपने आप को जैसे कि कहीं एक आपको फील हुआ कि जैसे कि एक्शन ले सकता है लेकिन नहीं ले रहा आपकी तरफ, मूवमेंट कर सकता है लेकिन नहीं कर रहा आपकी तरफ। बहुत एक स्ट्रिक्ट माइंडसेट का है, बहुत ज़्यादा एक इसका जो है ना फिक्स माइंडसेट है। ठीक है, ओके, इस इंसान की करंटली फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। करंट टाइम फ्रेम पे इंसान क्या फील कर रहा है। पास्ट में आप लोग फ्रेंड्स रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ नहीं सकी, दोस्त से ज़्यादा आप लोग फ्रेंडशिप से ज़्यादा आगे एक साथ बढ़ नहीं सके क्योंकि इंसान अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ बिजी था, अपने प्रैक्टिकल माइंडसेट में बिजी था, अपने काम और कैरियर में बिजी था। ठीक है, इसके लिए इस कनेक्शन की वो वैल्यू नहीं थी जो आपकी नज़र में थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम कैरियर इंपॉर्टेंट रहा है, इन एंड आउट करता रहा है। आप लोग की बातचीत भी इन एंड आउट ही रही है पास्ट में। ठीक है, बहुत बैलेंस और बहुत प्रॉपर टॉक नहीं हुई है। करंटली ये क्या फील कर रहा है आपको लेकर। ओके, इसने खुद को होल्ड बैक करा हुआ है, अपने पैशन, अपना अट्रैक्शन, अपना जैसे कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है आपकी तरफ, बहुत सारा पैशन है, बहुत सारा मतलब कि इसको आपकी तरफ एक स्पार्क है, इसका आपकी तरफ एक मूवमेंट या एक्शन लेने का बहुत बहुत दिल है, लेकिन वो ये ले नहीं पा रहा। ठीक है, मूव नहीं कर पा रहा। करंटली ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है। कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन बहुत पेजेस की एनर्जी में ये नहीं कहूँगी आपको बहुत इसकी तरफ से कुछ अपॉलॉजी मिलेगी, एक एक्सप्रेशन मिलेगा, नहीं। बहुत होल्ड बैक करने वाला पर्सन है। ठीक है, एक ऑब्जर्वर है, गुड ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एनालाइज करने वाली पर्सनैलिटी है। ठीक है, आपके पास आएगा तो ज़रूर, लेकिन एनालाइज करेगा इस सिचुएशन को। ठीक है, किसी चीज़ का वेट कर रहा हो सकता है अपनी लाइफ में ये। एक अवेकनिंग एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको आपको लेकर बहुत कुछ समझ रहा है, पास्ट साइकिल को लेकर अंडरस्टैंड कर रहा है चीज़ें, आपके साथ कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, किसी तरीके का न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है ये इंसान आपके साथ, लेकिन बहुत होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, अपने आप को होल्ड किया हुआ है। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो सकती है, मुझे बहुत ज़्यादा बातें होती हुई नज़र नहीं आ रही, बहुत कम कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पर है
नाइन ऑफ पेंटिकल, सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रोथ, सिंगल है ये इंसान, इंडिपेंडेंट ग्रोथ, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस है, अपने एक फाइनेंसिस को कैसे स्टेबल करना है वो चीज़ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, ब्रोकन हार्ट है, आई डोंट नो व्हाई आपकी तरफ आ तो रहा है लेकिन ब्रोकन हार्ट है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, हर्ट है, पेन है इसके अंदर, ठीक है। शायद आप लोग की फ्रेंडशिप के बाद आप लोग की चीज़ें खत्म हो गई थी, ये रिश्ता एंड हो चुका था पास्ट में, ठीक है, यहाँ पर कोई एंडिंग आ चुकी थी। ये वो इंसान है जो आपके साथ सिचुएशन खत्म करके जा चुका था, जो आपकी तरफ आ रहा है कोई अपॉलजी लेकर, कोई मैसेज लेकर, कोई टेक्स्ट लेकर, जो आपसे बात करना चाहता है, जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। बहुत स्लो है लेकिन ये आपकी तरफ मूव कर रहा है। इस रिश्ते को खत्म करने के बाद ऐसा हो सकता है ये फर्स्ट टाइम आपसे बात करे, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपसे कनेक्ट करे, लेकिन ये कुछ बहुत ज़्यादा अकेला है, ये हर्ट है। उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के बाद या तो इसको लग रहा था ये अपनी लाइफ में अकेला होगा तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, लाइफ अच्छी ग्रोथ की तरफ जाएगी, मतलब कि इसको बहुत सारी, इसको लगा था कि इसकी लाइफ में एक बैलेंस आ जाएगा। ये इंसान जब आपको छोड़कर गया तो इसको इसको मतलब कि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुई, आपके साथ बहुत कंफ्यूज था, इसको नहीं समझ में आ रहा था बहुत टाइम तक, तो ये रिश्ता इसी तरीके से स्टक रहा आपका फ्रेंड्स में। आप इसको फ्रेंड से ज़्यादा समझते थे और ये आपको सिर्फ फ्रेंड, बहुत टाइम तक तो ये कंफ्यूज रहा, इसने फिर सडनली लेट गो कर दिया। मतलब कि यहाँ पर बहुत कुछ चेंज हुआ इसके जाने के बाद आपकी लाइफ से, ठीक है। इसने अपने आप को सिंगल कर लिया लेकिन बहुत सारा हर्ट, पेन, यहाँ पर तकलीफ इसको उस चीज़ की है, ठीक है। जब इसकी लाइफ बहुत सारी चेंज हुई, आप आई डोंट नो पॉजिटिवली हुई चेंज, नेगेटिवली हुई, तो अच्छी किस तरीके के चेंज आए इसकी लाइफ में आपको छोड़ने के बाद, देखते हैं किस तरीके के चेंजेस को इसने अपनी ज़िंदगी में फेस करा है, क्या चेंज आया था इसकी लाइफ में, किस तरीके का पेन और हर्ट है यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में, किस तरीके का चेंज आया था। फाइनेंशियली स्टेबल तो हुआ, फाइनेंशियली बहुत सारा स्टेबिलिटी आई, पैसा, अर्निंग, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फोकस करा, अपने आप को स्टेबल और ग्राउंडेड बनाया इसने, ठीक है। न्यू फ्रेंड्स भी बनाए, नए लोगों में कनेक्ट भी हुआ, ठीक है। शायद ये बात आपसे हाइड करे, छुपाए, ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ये बात अब तक आपसे छुपी हुई है। बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट हुआ इसने, लोगों को एक्सप्लोर करा, बहुत सारे लोग इसको मिले, ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट हुआ, लेकिन इसको वो सब कुछ नहीं मिला जो आपके साथ मिल रहा था। स्ट्रेस आउट ही रहा, डिस्टर्ब ही रहा, टॉक्सिक कनेक्शंस भी मिले, किसी टॉक्सिक कनेक्शन में जाके स्टक हुआ ये। ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स विद बेनिफिट, कोई कार्मिक कनेक्शन इसने जो आपके साथ किया, इसको इन रिटर्न वो किसी ने इसकी लाइफ में आके इसको दिया जरूर है, ठीक है। आपके वो साइकिल क्लोज हो चुका है इसकी लाइफ में, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है, हर्ट है, पेन है, अकेला रह गया है, हर्ट है, यहाँ पर बहुत सारा स्ट्रेस आउट है, ठीक है। आपको छोड़ने के बाद इसकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप आया जिसने उसमें से बहुत ज्यादा हार्ड और टॉक्सिक, मतलब कि टॉक्सिक लेसन लर्न करा है। उस कनेक्शन के बाद इसने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी फेस करी है, बहुत ज्यादा एक नेगेटिविटी फेस करी है, ठीक है। आपके पर्सन ने किस तरीके के यहाँ पर टॉक्सिक कनेक्शन फेस किया, क्या आपके पर्सन कहीं और जरूर जाके कनेक्ट हुए, बिल्कुल यहाँ पर ब्रोकन हार्ट है ये इंसान, इसकी लाइफ में कोई ना कोई यहाँ पर रिलेशनशिप आया था आपके पर्सन की लाइफ में। क्लैरिफाई दी डेविल। ओके, ये इंसान बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कनेक्शन में जाके एक इनडिसाइसिवनेस, मतलब कि ये पर्सन कहीं ब्लॉक हो चुका था, मेंटल स्टकनेस, एक मेंटल केज में जाके स्टक हुआ ये इंसान, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा था कि ये आपसे फ्री हो चुका है, इसकी लाइफ फ्री है, ये आपसे कुछ हाइड करेगा, करंटली आपसे कुछ छुपा रहा है। ये जब आपकी लाइफ से गया तो इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर हुआ है जो ये आपसे छुपाना चाहता है, ये नहीं चाहता वो आपके सामने रिवील हो कभी भी, अभी भी या कभी भी, वो कुछ भी आपके सामने आए, ठीक है, वो चीज़ें आपके सामने रिवील हो, ठीक है। ये सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है। आपके साथ ये इंसान क्या सोच रहा है? वेट, अजान हो रही है, ठीक है, अजान के बाद मैं इस रीडिंग को दोबारा कंटिन्यू करूंगी। वेट, आपके पर्सन, ऐसा हो सकता है जब आपकी लाइफ में आप दोबारा रिटर्न आए तो ये इंसान पास्ट को आपसे हाइड करे, होल्ड पे रखे, ठीक है। ये रिस्क टेकिंग पास्ट को होल्ड पे रख के करेगा, पास्ट को हाइड करके करेगा, क्योंकि उसको ये इस रिश्ते में आपकी तरफ आएगा तो ये इंसान करंटली आपकी तरफ आने की बिल्कुल इसका माइंडसेट क्लियर है, लेकिन यहाँ पर ये इंसान पास्ट आपसे हाइड करेगा, छुपाएगा। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बिल्कुल यहाँ पर इस कनेक्शन में एक बैलेंस और बहुत ज़्यादा एक मतलब कि पुराने बॉन्ड को क्रिएट करने की कोशिश इसकी है, रहेगी, ठीक है। डबल एनर्जी यहाँ पर, लेकिन कोई टॉक्सिसिटी से बचिएगा, ठीक है, कोई टॉक्सिक सिचुएशन से या इमोशनल कोडिपेंडेंसी से प्लीज बचिएगा, ठीक है। कोई इमोशनल कोडिपेंडेंसी को मत लेकर आइएगा बीच में इस रिश्ते में। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की आपको लेकर और क्या है? द व्हील की एनर्जी, ये इंसान आपको रिटर्न चाहता है अपनी लाइफ में, दोबारा चाहता है, ठीक है।
9 ऑफ पेंटिकल सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान आपको ग्रो करता हुआ देख रहा है, आपकी तरफ फोकस है। इसकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन ये आपको चूज करना चाहता है। इसको पता है कि आप ही वो इंसान है जिसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मतलब कि इसको इस चीज का अंदाजा है, जो प्यार करता है उसके साथ ही जिंदगी को आगे चलाना चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में और क्या है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर करंटली आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है? आपके पार्टनर अपने माइंड से फ्री होना चाहते हैं, किसी कंफ्यूजन से, किसी स्टकनेस से फ्री होना चाहते हैं, किसी तरीके का चेंज लेकर आना चाहते हैं। आपके पार्टनर उस जगह बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टक रहे, ठीक है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक हैप्पी फैमिली बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और एक इमोशनल पर्सन के साथ आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ में आ चुकी है, जो आपके पर्सन के लिए इमोशनल होगा वही वही सही इंसान होगा, जो इमोशनली सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेगा, आपके पार्टनर को या इस सिचुएशन को या इस कनेक्शन को। ये इंसान आपकी तरफ मूव करना चाहता है, ये चाहता है कि एक इमोशनल हीलिंग और एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन हो। लव रिलेशनशिप वो होता है जहाँ पर हर चीज़ से ज़्यादा प्रायोरिटी इमोशंस को दी जा रही हो, लव को दी जा रही हो, बॉन्ड को दी जा रही हो, एक दूसरे की टेक केयर को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ना कि एक दूसरे के एक अना परस्त या इंसान या बहुत ज़्यादा जो बहुत अना को लेकर या ईगोस्टिक सेल्फ के साथ चलते हैं। रिश्ते में तो एक साथ होते हैं, लेकिन एक दूसरे के बीच एक उनके बीच दीवारें होती हैं, क्योंकि ईगो की वजह से। सॉरी। तो बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं, आप रिश्ते में तो आ जाते हो, लेकिन उस रिश्तों में पता ही नहीं होता वो रिश्ता प्यार का है, टकरार का है, लड़ाई का है, झगड़े का है। और कुछ कपल्स तो ऐसे भी होते हैं, बहुत मोहब्बत की शादी करते हैं और शादी के बाद इतने अगेंस्ट और एंटी हो जाते हैं। ये गलत है। कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए रिलेशनशिप्स में, कनेक्शंस में, रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज रखना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको कभी सुने कभी सुनाए, ठीक है, कभी माने कभी मनवाए, तो वो वाला उसको कहते हैं रिश्ता। ये थोड़ी कि मैं बहुत बड़ी गलत फहमी है, मैं इसके साथ रिश्ते चलेंगे, ठीक है। किसी के भी, किसी भी लेवल पे, किसी भी एज ग्रुप के नहीं चलते रिश्ते। चाहे वो आप एक टीन एज का रिश्ता बना रहे हैं, चाहे वो एक मेच्योर एज का बना रहे हैं, चाहे वो 80s का रिश्ता बना रहे हैं, मैं में कनेक्शंस नहीं चलते, ठीक है। तो क्योंकि एक इंसान होता है ना, वो एक टाइम आता है उस मैं से थक जाता है, बोलता है ठीक है भाई तुम ही रहो, फिर मैं तो मैं ही रहूं, मतलब कि तुम अकेले ही रह लो। जब तुम्हें मैं ही करना है कि मैं हूँ, या मेरी सुनो या मेरी मानो या मेरे अकॉर्डिंगली चलो, तो ऐसे नहीं होता रिश्ता। मेल और फीमेल में दोनों को एक चीज होती है कि एक रिश्ता आपको चलाना है ना, नॉर्मली सी बात बता रही हूँ, बहन भाइयों में भी आपको अच्छा रिश्ता रखना है ना, अपने सिबलिंग्स में भी, कभी माने कभी मनवा ले। अब देखिए, आपका जो परसेप्शन है आप वो किसी को थोप नहीं सकते, ठीक है। गाइड कर सकते हो, लेकिन उस पर अमल करना ना करना सामने वाले का डिसीजन है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बहुत सी बातें बताती हूँ, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, मैं आपको स्ट्रिक्टली उस चीज को आपको बॉन्ड नहीं कर सकती, आपको यही करना है, आपको कुछ और करना नहीं है। करना ना करना ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम समझा जरूर सकते हैं। किसी भी रिश्ते में, किसी भी सिचुएशन में हम गाइडेंस जरूर दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप इसका कोई और बेटर ऑप्शन जानते हैं इस प्रॉब्लम से निकलने का, या इस लड़ाई झगड़े से निकलने का, या इस आर्ग्यूमेंट से निकलने का, तो वो सजेशन जरूर रखें, वो सॉल्यूशन जरूर रखें। मानना ना मानना सामने वाले की मर्जी है। तो एक कॉम्प्रोमाइज का रिश्ता बनाएं, एक थोड़ी सी मनवा लें, थोड़ी सी मना लें, थोड़े सा मान जाएं, ठीक है। कुछ इस टाइप से चलते हैं रिश्ते, कभी भी मैं से नहीं चलते। जो भी लोग मैं से रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं वो अकेले रह जाते हैं, इस बात को समझ लें, ठीक है। ओके, फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिश्ते का आप दोनों का? ग्रोथ, भाई इस रिश्ते में ग्रोथ हो सकती है अगर आप यहाँ पर एडजस्ट करना चाहें, कॉम्प्रोमाइज करना चाहें, इसके साथ सिचुएशन में चीज़ों को समझना चाहें, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी, यहाँ पर एक फेमिनाइन एनर्जी है जिसकी वजह से बहुत सारी ग्रोथ आ सकती है। अब ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। होम, यहाँ पर एक स्टेबिलिटी आ सकती है फ्यूचर में। यहाँ पर आपको स्टेबल एक स्टेबिलिटी, एक न्यू डे आपको पुरानी चीज़ें लेट गो करने का मौका मिलेगा, ठीक है।
सेल्फ लव, प्लीज सेल्फ लव में ऑपरेट करें। मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी आपके लिए है, ठीक है। फॉरगिवनेस, आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। अगर आपको इंसान वापस चाहिए, पुरानी चीजों को माफ करना पड़ेगा। अबंडेंस, आप लोग एक साथ आते ही आप लोग की जिंदगी में बहुत सारे अबंडेंस के डोर्स भी ओपन होंगे, ठीक है। रीयूनियन ऑफ सोल, अपनी सोल के साथ एक रीयूनियन, रिकनेक्ट हो, ठीक है। यहाँ पर है बहुत सी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी। बर्डन, बर्डन मत लेइएगा, स्ट्रेस मत लेइएगा, पुरानी चीजों को मत सोचिएगा। पुरानी चीजें, अगर आपको चेंज चाहिए ना तो चेंज लेकर आए, ठीक है। देखिए, अगर जो हमें सामने वाले से चाहिए होता है ना, पहले वो आप अपने आप में लेकर आए। अगर आप किसी से चाहते हैं कि भाई वो इंसान ये चीज चेंज कर ले, थोड़ा सा ईगो कम रखा करे, तो आप अपने अंदर पहले ईगो कम रखें। अगर आप चाहते हैं वो पोलाइटली बात करा करे, तो पहले आप खुद पोलाइटली बात करें, ठीक है। पहले खुद अमल किया जाता है, बाद में एडवाइस दी जाती है। जब तक आप खुद अमल नहीं करेंगे, सामने वाला कभी बोलेगा ये तो बोलना ही जानता है, खुद तो करता नहीं है, खुद तो इसके अंदर कोई समझ है नहीं, ये सिर्फ बोलना ही जानता है। तो पहले वो खुद करें, फिर किसी और को एडवाइस करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको पार्टनर अच्छा मिले, आपको बहुत ज्यादा लॉयल ऑनेस्ट पार्टनर मिले, पहले आप खुद लॉयल और ऑनेस्ट हो जाएं, ऑटोमेटिकली वो चीज अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे आप खुद होते हैं, चीज वो अट्रैक्ट होती है। इस माइंड को क्लियर रखें, आप अपना ऑरा क्लियर रखें। आप डुअल माइंड सेट रखेंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको ऐसा इंसान कनेक्ट होगा आपकी लाइफ में जो कंफ्यूज होगा आप में और किसी और में, ठीक है। जो चाहते हैं पहले वो इम्प्लीमेंट कर दें अपनी लाइफ में। एक बेस्ट सजेशन है, जिंदगी भर याद रखिएगा ये चीज, वही चीज अट्रैक्ट होगी। क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये होती है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल होती है हमारी, एक वाइब्रेशन के साथ हमारा ऑरा जो होता है एक वाइब्रेशन में होता है, ठीक है। जितना क्लियर वाइब्रेशन होगा उतना क्लियर आपका, जितना क्लियर विजन होगा उतना क्लियर आपकी लाइफ में लोग आएंगे, उतने विजन क्लियर वाले लोग आएंगे। जितना कॉम्प्लिकेटिव आपका विजन होगा, जितना कॉम्प्लिकेटिव आपकी पर्सनैलिटी होगी, उतने कॉम्प्लिकेटिव लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे। तो इस बात को क्लियर करें, बहुत क्लियर रहा करें कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बहुत क्लियर डिसीजन, ब्लैक और व्हाइट होता है, ग्रे नहीं होता, ठीक है। बीच में नहीं रहा जा सकता। मैं आई थिंक मैं कल कुछ स्क्रॉल कर रही थी, तो एक बहुत अच्छा सा एक वो था, दिल में रखना है तो पूरी तरीके से रख लो। अ, किसी को दिल में, किसी किसी को मतलब कि दिल रखने के लिए कभी दिल में किसी को ना रखो, ऐसा ही कुछ था आई थिंक। दिल में रखना है तो पूरे तरीके से रखो, किसी का दिल रखने के लिए कभी मत रखो किसी को। तो ये वाली बात होती है, अगर आपको किसी को चाहते हैं तो बस चाहते हैं, उसको पूरे दिल से चाहें, उसका दिल रखने के लिए कभी मत चाहें। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप उसकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाएंगे और वो हर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो पेन में आ जाएगा, तो इस बात को समझें। तो यहाँ पर ये सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड होती हैं। अगर आपको उस स्थान को अपनी जिंदगी में कम्प्लीटली फॉरगिव करके लाना है तो कम्प्लीटली फॉरगिव करके लाना है, ठीक है। फिर उसके अच्छे बुरे किसी भी एक्ट को फॉरगिव करना है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करें। अगर आपको थोड़ा सा गुस्सा है, आप थोड़े से गुस्से में हैं, आप या तो इसकी इन एंड आउट एनर्जी से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे पास में, उस चीज से बाहर आए, ठीक है। थोड़ा सा इसको फॉरगिव करें, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टूटा हुआ है, डिस्टर्ब है, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में है। इस इंसान को कहीं ना कहीं से आपकी वैल्यू और अहमियत का अंदाजा करवाया गया है। ये ऐसे आपकी लाइफ में वापस आने वाला नहीं था। इसको कहीं ना कहीं ये चीज रियलाइज करवाई गई है, जो तुम्हें दिया था वो बहुत अच्छा था, जिसके साथ तुम एक एज अ फ्रेंडशिप रहना चाहते थे। वो चीज तुम्हारे लिए परफेक्ट थी, वो तुम वो तुमसे लॉयल भी थी, वो तुमसे ऑनेस्ट भी थी, वो तुम्हारे साथ एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत तुम्हारी लाइफ में आई थी, ठीक है। लेकिन तुमने उस चीज को समझा नहीं, ठीक है। तो अच्छे बुरे की पहचान आपके पर्सन को दिलवाई गई है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते हैं। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।